बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र स्टेट के एमबीबीएस गवर्नमेंट के कॉलेज है ना, तो उनका 85% स्टेट कोटा का जो भी कट ऑफ रैंक कितना जा सकता है 2024-25 में। अभी जो आप एग्जाम देने वाले हो ना, तो उसके अंदर आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, तब आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट का एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल सकता है। तो उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। हर कैटेगरी के अंदर से 2 कोटा होते हैं। एक जनरल कोटा होता है, वहाँ पर फीमेल प्लस जो बॉय होता है ना, उनमें से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाता है। और एक वुमन के लिए कोटा होता है, वहाँ पर सिर्फ जो लड़कियाँ होती है उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाता है। तो मैं जनरल प्लस जो वुमन के लिए कुछ स्पेशल सीट होती है ना, तो उनका दोनों का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर कौन से कॉलेज मिल सकते हैं उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था 2023, अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था ना, तो वो कट ऑफ कितना रहा है उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि कट ऑफ रैंक क्या गया था इस साल 2023-24 के अंदर, साथ ही साथ 2024 जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो सेकंड राउंड अभी आपका हो चुका था ना, तो उसका कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको सेकंड राउंड का कट ऑफ क्यों शेयर कर रहा हूँ, खास करके एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो इस बात को थोड़ा समझिए। अगर आप मतलब ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी के अंदर क्या आता है आपका बीएमएस होता है, साथ ही साथ आपका बीएचएमएस होता है, उनके लिए अगर आप देख रहे हो, साथ ही साथ बीओएमएस भी एक कोर्स होता है जो कि यूनानी होता है। उसके अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो, या फिर नर्सिंग हुआ, या फिर फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हो, या फिर बीडीएस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा राउंड कंडक्ट हो जाता है। जैसे कि बीएमएस बीएचएमएस के इस बार जो है 10 राउंड लगभग कंडक्ट किया गया है, तो उनका सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बाद में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप ग्रुप ए में एडमिशन कर रहे हो एमबीबीएस के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेकंड राउंड का कट ऑफ जाएगा ना, वही कट ऑफ जो है आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि 2022 में जो कट ऑफ गया था ना एमबीबीएस का, तो लगभग 559 के आसपास कट ऑफ गया था। मैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, ये जो कैटेगरी है ना एनटीडी, तो इन्हीं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि 2022 में लगभग इसके नियर बाय कट ऑफ था। और इस साल अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ मतलब जो सेकंड राउंड का कट ऑफ है ना, वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो। क्योंकि एमबीबीएस की जो सीट होती है ना, तो पूरी की पूरी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट किया जाएगा। वहां पर अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करके किसी अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर एम्स हुआ, जिपमर हुआ, या फिर जो आर्म मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से होते हैं, लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग करके ऑल इंडिया कोटा का जो सीट होता है ना, उसके थ्रू अप्लाई करके महाराष्ट्र स्टेट में ही एडमिशन लेते हैं। तो वो बच्चे जो भी आउट हो जाएगा ना, तो उनके जो बचे हुए सीट हो फिर सेकंड राउंड में अलॉट किया जाएगा। और वही होता है कि मैक्सिमम सीट जो है आपके सेकंड राउंड में कंप्लीट हो जाता है। बचे जो 5% सीट होते हैं ना, सिर्फ 5% सीट ही आपके थर्ड राउंड के अंदर बचे हुआ आपको मिल जाएगा। क्योंकि एमबीबीएस का सीट अगर किसी को मिल जाता है तो कोई छोड़ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि उसको अलॉटमेंट हो गया तो फिर अगर वो अच्छा कॉलेज देख रहा है तो ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाएगा, लेकिन सीट कोई भी बच्चा छोड़ता नहीं है। इसलिए एमबीबीएस के बहुत ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं। थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज मिला तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टे वैकेंसी 1-2 होता है ना, वहाँ पर ओपन कैटेगरी हुआ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चे तो उम्मीद ही नहीं रखते। इस बात को भी समझिए। और जो कट ऑफ सेकंड राउंड का गया था ना इस बार, तो वही कट ऑफ लगभग थर्ड राउंड के लिए भी फॉलो हो गया था। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो सेकंड राउंड का कट ऑफ है, इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, पहले इस बात को भी सुन लीजिए। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं गए थे, और एग्जाम थोड़ा मतलब इजी था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। इस बात का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा के अंदर से नहीं गए थे। उन्होंने स्टेट की ही सीट बुक कर लिया, अदर स्टेट में नहीं गए, या फिर महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्टेट कोटा के थ्रू ही किया, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। जो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इससे एक 5 मार्क नीचे आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। इस बात का ध्यान रहे। और इसका एक स्पेशल रीज़न और भी है कि 5 मार्क्स आपको कम लेके क्यों चलना है, क्योंकि जो अभी कुछ न्यू कॉलेज आने वाले हैं, ऐसा भी एक अपडेट है। क्योंकि जो कि सीईटी सेल ने पहले रिलीज कर दिया था एक नोटिस, तो उसके अंदर मेंशन किया था कि 8 के नियर बाय जो है न्यू कॉलेज आने वाले हैं। तो वो अगर आ जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा ना, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत मतलब एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम का पेपर किस तरह से था, तो फिर वो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो थोड़ा एक चेंज भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मैं लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2024-25 के लिए क्या जा सकता है।
तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको राउंड 2 के अंदर जो है एमबीबीएस में अलॉटमेंट हो चुका था, उसका ऑल इंडिया रैंक जनरल के थ्रू बात करें तो 1,23,264 आपको देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का अगर जनरल के थ्रू नीट स्कोर का बात करें तो 486 आपको जो है उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, और उसको जो है जीएमसी रत्नागिरी के अंदर अलॉटमेंट हो चुका था। वही अगर बात करें वुमन कोटा की एससी कैटेगरी के अंदर से तो 488 पे अलॉटमेंट हो चुका है, और सेम कॉलेज था जीएमसी रत्नागिरी, और यही सेम कट ऑफ जो है जीएमसी सिंधुदुर्ग के लिए भी जा चुका है, जो कि एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है उनके लिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का बात करें तो यहाँ पर 2,92,216 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा, और नीट स्कोर का बात करें तो 362 आपको जनरल प्लस वुमन दोनों का कट ऑफ यहाँ पर लगभग सेम गया है। जनरल के लिए भी सेम है और वुमन के लिए भी सेम है, और यही जीएमसी रत्नागिरी के अंदर जो है सबसे कम कट ऑफ गया है 2023 के अंदर एसटी कैटेगरी का। अभी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए जो 2 कैटेगरी है ना, इनका कट ऑफ थोड़ा आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, और जो अदर कैटेगरी है उनका कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए सीट रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है, अपनी अपनी कैटेगरी के लिए कुछ स्पेशल सीट रिजर्व होते हैं, और जो सीट कैटेगरी के है वो सिर्फ कैटेगरी के बच्चों को ही दिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। इसलिए क्या होता है कि अगर कैटेगरी का बच्चा अगर ज़्यादा स्कोर करने वाला नहीं है तो फिर कम स्कोर वाले बच्चों को वो कैटेगरी का सीट अलॉट किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, अदर कैटेगरी को नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको कुछ कैटेगरी का कट ऑफ जो है नीचे देखने को मिल जाएगा, ये बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए जो वीजे कैटेगरी है, वीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू लगभग ऑल इंडिया रैंक का बात करें तो 80,671 आपको देखने को मिल जाएगा। वही वीजे कैटेगरी का जनरल का नीट स्कोर की बात करें तो 530 मिल जाएगा। वुमन कोटा का बात करें तो 532 आपको जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और कॉलेज की बात करें तो जीएमसी रत्नागिरी कॉलेज आपको नजर आ जाएगा। लगभग जीएमसी रत्नागिरी न्यू ऐड हो चुका था, इसलिए सबसे कम कट ऑफ आपका इसका ही देखने को मिल जाएगा। परभनी का भी आ चुका था, लेकिन हो सकता है कि परभनी कॉलेज को ज़्यादा बच्चों ने चॉइस देके रखा था, या फिर जीएमसी रत्नागिरी के ऊपर जो है परभनी को रख लिया था, इसलिए आपको जो है परभनी का कट ऑफ इससे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और हर कॉलेज वाइज एक कट ऑफ शेयर करने की मैं आपके साथ पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको हर मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कट ऑफ भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि 2024 के अंदर आपको कितना फीस देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें एनटीबी कैटेगरी का, तो अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक जो कि जनरल कोटा के थ्रू तो लगभग 1,02,121 आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर नीट स्कोर का बात करें जनरल कोटा के थ्रू तो 507, और वुमन की बात करें तो 504 यानी कि 504 आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी कैटेगरी का भी सेम कॉलेज है जीएमसी रत्नागिरी के अंदर अलॉटमेंट हो चुका था। उसके बाद देखिए अगर बात करें हम एनटीसी का, तो आप एनटीसी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। ऑल इंडिया रैंक की बात करें जनरल के थ्रू तो लगभग 52,153 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। वही एनटीसी कैटेगरी का अगर जनरल के थ्रू एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 565 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। वुमन के लिए 564 आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो, कि आपको 100% श्योरिटी के साथ 2024 के अंदर अलॉटमेंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद ये जो कॉलेज है एनटीसी कैटेगरी वाले बच्चों को अलॉटमेंट होने वाला तो जीएमसी परभनी था, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। उसके बाद देखिए अगर बात करें हम नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एनटीडी कैटेगरी आता है, एनटीडी कैटेगरी का बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग 41,844 आपको जो है उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। एनटीडी के अंदर से अगर जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 580 आपको देखने को मिल जाएगा, और जीएमसी सिंधुदुर्ग के अंदर इस बच्चे को अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन एनटीडी कैटेगरी का अगर हम वुमन के कट ऑफ की बात करें तो आपके यहाँ पर 575 देखने को मिल जाएगा। और ये जो कॉलेज है जीएमसी सिंधुदुर्ग नहीं है, कोई अदर कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था वुमन कोटा के थ्रू, इस बात का ध्यान रहे। देखिए अभी ये जो एनटीडी हुआ आपका, एनटीसी हुआ, ये जो कैटेगरी है ना, इनके लिए बहुत कम सीट वैकेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो क्या होता है कि जो राउंड 2 का कट ऑफ है ना, यही कट ऑफ जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कैटेगरी है इनके राउंड 2 तक पूरे के पूरे सीट फिल हो जाएगा ना, तो फिर इनके सीट ही नहीं होते। तो फिर अगर इनका बच्चा बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाला है तो उसे कई बार क्या होता है ओपन का सीट अलॉटमेंट किया जाता है, लेकिन कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट इन्हें नहीं होता है। सेकंड राउंड तक इनके लगभग 99% जो है सीट फुल हो जाते हैं। एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अदर कोर्स के लिए ट्राई करें तो आपको इनके भी सीट जो है लास्ट राउंड तक वैकेंट नजर आ सकता है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो कि नेक्स्ट कैटेगरी आता है ओबीसी कैटेगरी, अगर ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो लगभग 40,941 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। जनरल के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो 581 है। वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर वुमन के कट ऑफ की बात करें तो सेम 581 आपको देखने को मिल जाएगा। और जीएमसी रत्नागिरी जो है सबसे कम कट ऑफ वाला कॉलेज रहा है जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर है, और आप यही कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो। और एक बात है कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर से 581 जो कट ऑफ गया ना ओबीसी का, कुछ बच्चे ऐसे भी कि उनका ऑल इंडिया रैंक जो इन बच्चों से एक रैंक से कम था, तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं मिला है, उनको सेम स्कोर के ऊपर ही प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेना पड़ा है। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया है लगभग
39,385 आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर EWS कैटेगरी के अंदर से जनरल का नीट स्कोर की बात करें तो 583 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप बात करो EWS के अंदर से वुमन का कट ऑफ क्या गया है नीट स्कोर के बेसिस पे, तो आपके यहाँ पर 584 यानी कि 584 आपको नीट का जो है स्कोर देखने को मिल जाएगा। और वही EWS के जिस बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है उसको GGMC गोंदिया का जो कॉलेज है उसके अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी का, तो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया है लगभग 38,358 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। वही ओपन के अंदर अगर आप जनरल की बात करें तो 585 आपको वहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। वही अगर ओपन के अंदर वुमन कोटा का कट ऑफ की बात करें तो सेम है 585 आप लेके चल सकते हो। और GGMC गोंदिया के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर 585 आपको नजर आ रहा है ना, तो इसमें आप यहाँ पर एक -5 करके लेके चल सकते हो। क्योंकि देखिए इस साल ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो था क्या था कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा के अंदर से नहीं गए थे, इस साल जा सकते हैं। और इस साल ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही एडमिशन लेंगे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करके जो है जो 15% सीट होते हैं ना ऑल इंडिया कोटा के, तो उसके थ्रू अपना सीट बुक करेंगे, तो उनका जो सीट एक बच्चा हुआ रहेगा तो वो स्टेट के कम स्कोर वाले बच्चे को अलॉटमेंट किया जाएगा। तो जो मानसिकता होती है ना बच्ची को थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पर एक पकड़ के चल सकते हो कि एक 5 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ नीचे भी जा सकता है, या फिर अगर सेम कंडीशन रहा एग्जाम एकदम लूज आ गया ना लास्ट ईयर की तरह, तो यहाँ पर 5 आप प्लस भी ऐड कर सकते हो। लेकिन कुछ न्यू कॉलेज ऐड होने वाले GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए आप एक 5 मार्क जो है नीचे लेके चल सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने जो आपके साथ अभी कट ऑफ शेयर किया ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इसको आप 100% एक्यूरेट मान के चल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है ना वही कट ऑफ आपके साथ शेयर किया हुआ है। और सेकंड राउंड के बाद में जो सीट बचे होते हैं ना वो कुछ ही सीट होते हैं, मतलब 5% ही सीट होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए सेकंड राउंड में आपके लगभग 95% जो है सीट फुल हो जाता है। इसलिए जो सेकंड राउंड का कट ऑफ होता है ना वही कट ऑफ जो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखिए पूरा डिटेल में जो भी कट ऑफ था विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्या करूँगा कि हर कॉलेज वाइज कट ऑफ, साथ ही साथ उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस किस तरह का है, उनका रिव्यू किस तरह का है, पूरा डिटेल में हर एक कॉलेज का कॉलेज वाइज वीडियो मैं आपके साथ बनाकर शेयर करने की कोशिश करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो।